इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.9 करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिमिट्स लगी हैं इंटीग्रल्स में, यानी ये डेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज है और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रल शुरू होता है। इसके बाद जो आने वाले क्वेश्चन है और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हाई लेवल का डेफिनेट इंटीग्रल है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम श्योर आपको मुझे बिल्कुल बेसिक से ही समझाना होगा। हो सकता है आपको बहुत बेसिक लेवल में ही प्रॉब्लम हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे हम लिमिट पुट करते हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx। अब देखो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, इनकी खास बात ये है कि हमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इनमें लिमिट पुट करना बहुत सिंपल है। जहाँ पे हमें पुट करना होता है वहाँ पे चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होनी शुरू होती हैं, बट ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट करेंगे हम x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x। यहाँ पर हम लगाएंगे लिमिट, तो लिमिट इस तरह से ब्रैकेट हम बंद करेंगे -1 to 1, ठीक है। ओके, अपर लिमिट हम लगाएंगे पहले, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे। ये अपर लिमिट होती है और ये -1 लोअर लिमिट है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 पुट किया, 1/2 + 1, ठीक है। माइनस करके लोअर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट यानी -1 हम पुट करेंगे तो ये -1/2 और x की जगह पे -1 रखा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/2 माइनस, और ये है -1/2। ओके, वैसे अगर आपको इसको और अच्छे से सॉल्व करना हो तो ब्रैकेट ओपन कर दो, -½ + 1, और ये हाफ से हाफ कट के ये आंसर आ जाएगा 2। फाइन, ओके, ये तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 to 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 1/x dx। ओके, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। बस हो गया इंटीग्रेशन, और अब हमें लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पहले 3 लगाएंगे, x की जगह पे हमें 3 रखना है, फिर माइनस किया, अब x की जगह पे 2 रखना है, और ये हो जाएगा log 3/2, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है log की, log m - log n, ये होता है log m/n, तो इसीलिए हमने ये लिखा है। तो ये सेकंड का आंसर आ चुका है, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। (1 to 2) 4x³ - 5x² + 6x + 9। ओके, तो करते हैं इसे इंटीग्रेट। 4x⁻3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 एज इट इज़ आएगा और x³ का हो जाएगा x⁴/4 माइनस ये 5 एज इट इज़ और x² का होगा x³/3, 6 एज इट इज़ और x का x²/2 और 9 का 9x, है ना। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आता होगा, ये बेसिक, ओके, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो इसका मतलब बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी है, नहीं तो पहले बेसिक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ये कटा, ये 2 बार कटा, नहीं 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x⁴ - 5x³/3 + 3x² + 9x 1 to 2, ठीक है। और अब हम लिमिट पुट करते हैं, तो अपर लिमिट यानी पहले 2 पुट करेंगे, तो 2 की पावर अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2 की पावर 4 ये होता है 16 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 होता है कितना, 8/3 प्लस
3 इंटू 2 की पावर 2 4 प्लस 9 इंटू 2, ठीक है। अब 1 पुट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9। अब यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 16 एज इट इज़, और ये 8×5 = 3 प्लस 12 प्लस 18, ओके, माइनस, और यहाँ पे ये है 1 3 9 3 12 और 1 13 माइनस 5/3। यहाँ भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये है, ये तीनों प्लस के तो तीनों प्लस हो जाएंगे। 18 12 30 40 46 46 माइनस 40/3 माइनस 13 माइनस 5/3। ब्रैकेट ओपन करना यहाँ पे समझदारी है, कैलकुलेशन उससे थोड़ा आसान हो जाएगी। 46 माइनस 40/3 माइनस 13 प्लस 5/3, तो 46 माइनस 13 तो हो गया 33, और ये माइनस 40 प्लस 5 ये है माइनस 35/3, तो ये 99 माइनस 35/3, और 99 माइनस 35 होगा 64/3, और ये हमारा आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेट करते हैं sin 2x का इंटीग्रेशन। देखो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस 2x, बट बिकॉज ये 2x है तो अपॉन 2 भी हम करेंगे, क्योंकि 2x को डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद हम लिमिट पुट करेंगे 0 to π/4, और अब हम अपर लिमिट लगाएंगे पहले, तो माइनस कॉस 2 इंटू π/4/2, ठीक है, माइनस, और अब लोअर लिमिट लगाएंगे कॉस 0/2। फाइन, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो कॉस 2 से ये कटेगा तो π/2 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1/2 आ गया। बेसिकली इसका आंसर 1/2 है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया sin 2x/2, ठीक है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, मतलब cos x का sin x होता है, तो cos 2x का sin 2x होगा, बट 2x का डिफरेंशिएशन करके हम डिवाइड कर देंगे। 0 to π/2 लिमिट यहाँ पे लगी। अब पहले अपर लिमिट, तो sin 2 इंटू π/2/2 माइनस लोअर लिमिट sin 0/2, ओके। तो 2 से 2 कटा, sin पाई होता है 0, 0/2 माइनस 0/2, ये तो 0 हो गया, इसका आंसर 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर देखो ex का इंटीग्रेशन होता है जस्ट ex, और अब लिमिट लगा देंगे हम 4 5, अपर लिमिट पहले लगाया, ये माइनस लोअर लिमिट, तो ये आंसर है। ज़्यादा हम e⁴ कॉमन ले सकते हैं, तो e-1 बचेगा। वैसे ये आंसर यहाँ तक ठीक है, बाकी आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है। tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक है log sec x, दूसरा माइनस log cos x। हमें ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अक्सर एक तो हम रिज़ल्ट को अक्सर हम साइन और कॉस में लिखते हैं, ऐसा हम यूजुअल तरीका है लिखने का। दूसरा, हमें कॉस में वैल्यू ज़्यादा पता होती सेक के कंपैरिजन में, लेकिन अगर आपको सेक में वैल्यूज़ पता हैं तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सही हैं, ओके। बट मैं इसे प्रीफर करूँगा। tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x, और अब लिमिट लगाएंगे हम
0 to π/4। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हुआ -log cos π/4 माइनस लोअर लिमिट cos 0, ठीक है। ये हुआ -log cos π/4 यानी cos 1/√2, है ना। cos π/4 1/√2 होता है। माइनस माइनस प्लस log cos 0 होता है 1। ओके, अब यहाँ देखो कुछ log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। देखो जब ये चीज़ अंदर यहाँ रेसिप्रोकल होती है तो बाहर का साइन, बाहर माइनस साइन आ जाता है। अब बिकॉज माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा log√2 और ये log 1 0। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ आपने सीखी। एक तो ये है कि माइनस log x कुछ भी हो, माइनस जब यहाँ से हटाते हैं तो ये 1/x आ जाता है, और ये है ना इस तरह से। और यह माइनस अगर हम लगाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स ये माइनस अगर आपने यहाँ से हटाया, जैसे हमने ये समझो कि माइनस हटा दिया तो ये अंदर वाली चीज़ पलट गई। तो अगर इस चीज़ का रेसिप्रोकल होता है तो साइन बाहर माइनस आ जाता है। सिंस ऑलरेडी बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दूसरा log 1 0 होता है, ये ध्यान रखना हमेशा, log 1 इज़ 0। इसके बाद अभी एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, ये 2 की पावर है हाफ और ये हाफ आगे आ जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब हाफ पावर होती है, ये हाफ आगे आ गया, हाफ log 2, और ये है प्रॉपर आंसर। क्या प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पे log की, कि log m पावर n, ये होता है n log m, ठीक है, पावर आगे आ जाती है। ऑलराइट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ओके, तो इसे हम पहले तो cosec x को इंटीग्रेट करेंगे। देखो cosec x के दो फॉर्मूले हैं, वैसे तो 4 फॉर्मूले हैं, बट मेन इसके दो फॉर्मूले हैं। एक है log tan x/2, दूसरा log cosec x माइनस cot x। अब देखो दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही रहेगा लगाने के लिए। पहला वाला आसान लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो एंगल है ये π/6 है। अब जब हम उसका हाफ करेंगे, π/6 यानी 30 डिग्री, इसका हाफ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम लिमिट लगाएंगे तो हाफ करना पड़ेगा ना। यहाँ पर x/2 है, आप देखो, तो π/12 हो जाएगा, और ये वाला π/8 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करने में दिक्कत होगी, इसलिए बेटर है कि हम ये पुट करें। तो इसका इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। ओके, और अब हम यहाँ पे लिमिट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये π/4 लगाया हमने, तो ये हो जाएगा cosec π/4 माइनस cot π/4। हम ये अपर लिमिट यूज़ कर दी है, माइनस लोअर लिमिट cosec π/6 माइनस cot π/6, ठीक है। ओके, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। cosec π/4 क्या है, cosec π/4, देखो sin π/4 होता है √2, तो ये हाफ, ये इसका सॉरी sin π/4 1/√2 होता है, तो ये √2 हो जाएगा, माइनस cot π/4 1, और cosec π/6, sin π/6 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2, माइनस tan π/6 होता है 1/√3, तो ये रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा √3। और अब log की प्रॉपर्टी, तो ये यहाँ पर हम लिख देंगे log √2 माइनस 1/2 माइनस √3। दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर ये लगाने की ज़रूरत है नहीं,
मोड। तो ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स ये हमने रखा, इंटीग्रेट किया और लिमिट 0 to 1 हम अब पुट कर देंगे। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये होगा साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक। साइन इनवर्स 1 ये होता है π/2, क्योंकि साइन π/2 1 होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1 π/2, और ये तो होता है 0 और π/2 आंसर आ गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स। सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। अब लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स 1 हो गया माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स 1 π/4 और ये 0। तो इसका आंसर है π/4। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा? ये प्रॉपर शेप बन रही है और ये भी डायरेक्टली ये इंटीग्रेट हो जाएगा। 1/x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a/x प्लस a। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो 1 को हम 1² लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये शेप बन रही है ना। a यहाँ पर 1 है तो 2a यानी 2 log x माइनस 1/x प्लस 1, और अब लिमिट पुट कर देते हैं 2 to 3। यहाँ पे हम 1/2 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 2/4 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 इज 1/3, और ये हो गया 1/2 log। अब बिकॉज माइनस है तो सीधे डिवाइड कर देंगे, वैसे ये 1/2 हो जाएगा। 1/2/1/3 यानी हाफ log 3/2। समझे ना आप? जब हम माइनस करते हैं लॉग में तो ये डिवाइड हो जाता है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? पहली बात तो cos स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको हम एक प्रॉपर शेप में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ 1 प्लस cos 2x। अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, हमने जस्ट इसको प्रॉपर शेप में लिखा है जिससे कि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये है, देखो हाफ तो बाहर आ गया एज इट इज़। इंटीग्रेट करेंगे 1 का हुआ x, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है तो sin 2x हो जाएगा, बट 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे 0 to π/2, और यहाँ पे π/2 हम रखेंगे तो ये हुआ π/2 प्लस पहले अपर लिमिट पुट करेंगे sin 2 इंटू π/2/2, और अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 पुट किया तो यहाँ पर आ गया 0 प्लस sin 0/2 पे, ये तो खैर पूरा ही 0 हो जाएगा। हाफ π/2 प्लस, अब ये 2 से 2 कटा और sin पाई 0 होता है तो ये तो 0 हो गया, और ये सभी 0 हो गया और ये हो जाएगा π/4, और ये हमारा आंसर है। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे। कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, कोई कुछ मेथड हमें यूज़ नहीं करना था, सीधे फॉर्मूला अप्लाई हमने किया और लिमिट पुट की। लेकिन अब जो ये डेफिनेट इंटीग्रल है इसका लेवल धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, हमें पहले यहाँ पे इसे पुट करना होगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना होगा, फिर हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि इसको पूरा प्रॉपरली इंटीग्रेट करो और फिर लिमिट पुट कर दो। तो पहले मैं यही कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रल है वो क्या है, अगर मैं अंदर वाले की बात करूँ, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर अगर हम पुट करें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो हमें मिलता है 2x dx इक्वल्स टू dt। यानी जो इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, देखो x dx क्या होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, तो ये हाफ इंटीग्रेशन dt, और जो डिनोमिनेटर में है वो हो जाएगा t। तो ये आ जाएगा हाफ लॉग t प्लस c। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो इसलिए हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट। और t की जगह पे हम वापस पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर मोड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अब लिमिट पुट करते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि देयरफॉर जो क्वेश्चन है 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन तो हम कर चुके हैं, दैट इज़ हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस उसमें अब हमें लिमिट पुट करनी है जो कि है 2 to 3। तो हाफ हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 to 3। अब हम यहाँ पे देखो अपर लिमिट हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, ये 10 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो 2 स्क्वायर प्लस 1 ये 5 हो जाएगा, हाफ लॉग 10 अपॉन 2। हमने यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की और ये हो जाएगा हाफ लॉग 2। ये हमारा आंसर है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इससे हम दूसरे तरह से करेंगे। तो दूसरे तरह से करने का मतलब ये है कि काफ़ी कुछ सेम है, बट कुछ इसमें डिफरेंट जो होगा वो भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं, दैट इज़ 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और हम पुट करेंगे, यानी ये तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम पुट करेंगे t, और ये हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। यानी यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है। चेंज हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है उसकी लिमिट है 2 to 3, हमें लिमिट चेंज करनी, यानी अब जो है x को छोड़ के हम अब t पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब x टेंड्स टू 2 लिमिट है, यानी x की लिमिट जब 2 है तो t क्या होगा, तो यहाँ पे पुट करो x की जगह पे 2, तो t आ जाएगा 5। एंड व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 3, तो उस केस में जो t है वो 10 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। यानी अब जो क्वेश्चन है हमारा 2 to 3 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आएगा, देखो एक्स डी एक्स है हाफ डी टी, है ना, यहाँ पर भी वही था, सेम ही है, और ये हाफ हम यहाँ लेके आ जाएंगे, और ये 1/t है, ये dt है, बिल्कुल जो हमने यहाँ पे लिखा। बट डिफरेंस ये है कि लिमिट यहाँ पर जो x की लिमिट थी अब t में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ हमने क्या किया था कि वापस इसको x में हम लेके आ गए थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम वापस x में लेके नहीं आएंगे, लिमिट अब t की रहेंगी। तो लिमिट t की क्या है 5 to 10, ठीक है। अब ये हो गया हाफ, और इसे हम अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये log t आ जाएगा, और जो इसकी लिमिट है दैट इज़ 5 to 10,
तो यहाँ पे अपर लिमिट हम पुट करेंगे log 10 माइनस लोअर लिमिट पुट की log 5, ये हो जाएगा हाफ लॉग, ये लॉग की प्रॉपर्टी से 10/5 आ जाएगा और हमारा जो आंसर है दैट इज़ हाफ log 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से हम लिमिट्स चेंज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ से आपको ये चीज़ सीखने को मिली कि लिमिट हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझना है। ऑलराइट, यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगेन डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद तब लिमिट पुट करेंगे। तो जो हमारे पास इंटीग्रल है उसको लिखते हैं अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है पहले इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट बाद में यूज़ करेंगे। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करें, तो देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम इससे कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, हमें प्रॉपर वे में करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम लिखते हैं न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर होता है वो लिखते हैं और फिर लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन प्लस b और फिर a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं। न्यूमरेटर है 2x प्लस 3, a लिखेंगे हम, डिनोमिनेटर हमारे पास है 5x स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा और फिर b, तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a और ये हो जाएगा 10x प्लस b। और यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो देखो इधर x का कोफिशिएंट है, चलो यहाँ पे एक और स्टेप लिख देते हैं कि 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 10a इंटू एक्स प्लस b। अब अगर हम कंपेयर करें तो 10a है 2, है ना, x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो 10a2 आ गया और a आ चुका है 2/10 जो कि हो जाएगा 1/5। और अगर कांस्टेंट पार्ट कंपेयर करें तो b डायरेक्टली 3 हमें मिल गया है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल है ये हो जाएगा, अब देखो न्यूमरेटर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये यानी a जो कि है 1/5 इंटू 10x प्लस b जो कि है 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1। इसे हम सेपरेट करेंगे, 1/5 इंटीग्रेशन 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 और इधर 3 इंटीग्रेशन 1/5x स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब इन दोनों को I1 I2 नाम देते हैं क्योंकि इनमें कुछ और स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो इनको हम अलग से करेंगे। I1 यहाँ पे क्या है, I1 इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 10 dx। क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर को अगर हम t पुट करें, यानी अगर हम लिखें कि पुट दिस इक्वल्स टू t, तो हमें मिलेगा 10x dx इक्वल्स टू dt। तो जो I1 है ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt अपॉन t यानी log t, और हम प्लस c लिख सकते हैं, c1 है ना, तो चलो फिलहाल के लिए लिख देते हैं। वैसे डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट हम नहीं लगाते हैं, तो बाद में इवेंचुअली इसको हटा देंगे हम। और जो t1 है दैट इज़ आई मीन जो t है वो क्या है यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 1। अब देखो 5x स्क्वायर प्लस 1 एक पॉजिटिव चीज़ है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि x स्क्वायर में है, जो कि इसको हो सकता है कभी नेगेटिव बनाता, बट वो खुद ही स्क्वायर में है तो फिर तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे मोड नहीं लगाया है लॉग के अंदर। तो I1 हमारा मिल चुका है। अब दूसरा इंटीग्रल है
I2, तो ये 1/5x² + 1 dx। तो ये हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम तो √5x² + 1², और यहाँ पर tan का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन प्रॉब्लम, उससे पहले हमें इसको टी पुट करना पड़ेगा। √5x = t, तो ये हो जाएगा √5dx = dt। तो जो dx है दैट इज़ 1/√5 dt। अच्छा, आप चाहो तो t, सिंस वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, तो आप चाहो तो यहाँ पे t की जगह पे z लिख सकते हो, बट इट्स ओके। जो I2 है अब वो चेंज हो गया है, ये हो जाएगा 1/√5 आगे आ गया, और ये है t² + 1 dt, है ना। तो ये इस तरह से हो गया है 1/√5 tan−1 t। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 1 को 1² लिख सकते, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर शेप बन रही है। वैसे भी tan−1 t इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और इसको हम C2 यहाँ पे हम इंटीग्रल कांस्टेंट लगा देंगे, बट एज आई सेड इवेंचुअली उन्होंने हट ही जाना है। tan−1 और जो t है उसकी जगह पे हम लिखेंगे वापस से √5x। तो I1 I2 निकल चुके हैं, तो जो I है, जो यहाँ पर ये है, वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देयरफॉर I 1/5I1 + 3I2, यानी 1/5 I1 है log 5x² + 1 और 3I2, तो ये हो जाएगा 3/√5 tan−1 √5x। और जितने भी कांस्टेंट C1 C2 सब है, सबका हिसाब किताब करके मैंने C लिख दिया है। अभी तो ये I आया है, बट हमें तो इसमें लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट ये, तो क्वेश्चन को हम लिखेंगे, ये है 0 to 1 लिमिट। तो देयरफॉर 0 to 1, और हमारे पास क्या था क्वेश्चन, 2x + 3/5x² + 1। तो ये क्या होगा, तो इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस उसमें हमें लिमिट लगानी है। ये 1/5 log 5x² + 1 + 3/√5 tan−1 √5x, लिमिट 0 to 1। तो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे, ये आएगा 1/5 log 1 पुट किया तो 5 × 1 5 + 1 6 हो गया, प्लस 3/√5 tan−1, और x की जगह पे 1 पुट किया, ठीक है, तो ये जस्ट √5 रहेगा। फिर लोअर लिमिट, अब 0 पुट करेंगे, 1/5 log x 0 हो गया, तो ये log 1 आ जाएगा, प्लस 3/√5 tan−1 0। अब देखो ये तो सारा 0 हो गया, क्योंकि log 1 0 होता है, tan−1 0 0 होता है। हमारे पास बस ये है, तो इसका आंसर है 1/5 log 6 + 3/√5 tan−1। ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है ना। आप चाहो तो एक और स्टेप लिखना हो तो लिख दो, ये 0 है, ये भी 0 है, और इवेंचुअली ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, और इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। मींस काफ़ी स्टेप्स सेम रहेंगे, लेकिन जो लिमिट पुट करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और लिमिट वाले क्वेश्चंस में हम ये कर सकते हैं, क्योंकि ये पुट करके होगा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं है। तो आप अभी समझ जाएंगे जब आप देखेंगे कि मैं कैसे इन्हें कर रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहला तो ये तरीका है कि अंदर वाले को इंटीग्रेट करो, बाद में लिमिट पुट कर दो। तो पहले मैं वैसे ही कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसको हम लिखते हैं I = x e⁻x² dx।
ये इंटीग्रेट कर रहे हैं बिना लिमिट के। यहाँ पर ऑब्वियसली आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर को टी पुट करते हैं तो हमें एक्स मिल जाएगा, और अगर मैं एक्स डी एक्स की बात करूँ सो दैट इज़ हाफ ऑफ डी टी, यानी जो इंटीग्रल है ये हो जाएगा हाफ बाहर आया, और देखो ये x और डी एक्स ही तो हो गया डी टी, और e पावर एक्स स्क्वायर हो गया ई टी, और ये हाफ ई टी का इंटीग्रेशन ई टी होता है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट अभी नहीं लगाते बिकॉज ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का है तो उसका यूज़ नहीं है, और ये हो जाएगा हाफ ई पावर टी है ना, तो टी क्या है एक्स स्क्वायर। तो अभी तो ये अंदर जो है इसका इंटीग्रेशन हुआ है, अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 to 1 x e एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, हाफ ई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगाया 0 to 1, ओके। अब इसमें हाफ हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, अगर नहीं लेना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉमन लेके थोड़ा इजी हो जाता है। और यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये होगा ई एक्स स्क्वायर, एक्स के जब 1 पुट करो 1 आ जाएगा, और लोअर लिमिट पुट किया तो 0, और ये हो जाएगा हाफ ई माइनस 1, और ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम इसे दूसरे तरह से करेंगे। अब दूसरा तरीका का मतलब इतना भी डिफरेंट नहीं है, लगभग सेम ही है, बस इसमें लिमिट हम चेंज कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 1 x e एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे हमने पुट किया, मतलब इसमें हम अलग से इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट पुट नहीं करते, लिमिट साथ साथ चलती हैं। एक्स स्क्वायर को हम टी पुट करेंगे तो 2x dx हो गया dt, और इससे x dx ये हो मिल जाएगा हाफ dt, और ऑब्वियसली यहाँ भी जब हमने किया था सेम ही था। तो देयरफॉर अच्छा अब लिमिट चेंज करेंगे हम, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो t टेंड्स टू क्या होगी, देखो x की जगह पे 0 पुट करो इसमें, ये जो हमने ये लिया है पुट जो किया है, तो t भी 0 आएगा, और लिमिट अगर x टेंड्स टू 1 है तो t भी 1 आएगा, है ना। तो देयरफॉर अब जो हमारा ये ओरिजिनल क्वेश्चन है ये हो जाएगा, लिमिट x के लिए 0 to 1 थी ना, ये लिमिट 0 to 1, तो लिमिट t के लिए चेंज हो गई है, लेकिन वो आया वही है, क्योंकि x का स्क्वायर हम कर रहे हैं ना, t इज़ एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए लिमिट सेम आई है। अच्छा, और बाकी ये हाफ है, ये तो खैर यहाँ पे आ जाएगा, और e पावर t dt ये है हाफ, ये इंटीग्रेट किया तो ई टी का इंटीग्रेशन ई टी होता है, और लिमिट लगाया 0 to 1, और इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो E1, लोअर लिमिट लगाएंगे E0, एंड इवेंचुअली जो हमारा आंसर है वो ये आ जाएगा। और आप देख सकते हैं पहले भी ऐसे ही आया था। तो यहाँ पे ये लिमिट अभी आपको लग रहा होगा इसका लिमिट तो सेम ही रखी है, बट अगर क्वेश्चन में मान लो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 होता तो फिर ये लिमिट 0 to 4 हो जाती, उस केस में जो है लिमिट चेंज हो जाती। ये अलग बात है, आंसर फिर भी हमारा सेम आता है ना, ऑब्वियसली सेम ही आएगा, केवल टेक्निक ही तो डिफरेंट है, दोनों ही सही टेक्निक हैं, आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और आपको ये दोनों तरीके सीखने हैं, आई मीन लिमिट कैसे चेंज करते हैं। जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो ये बहुत बहुत काम आने वाला है आपके, इसलिए अभी से ही इसको अपना इस कॉन्सेप्ट को मजबूत बना के रखो। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। तो एज ऑलवेज पहले हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और फिर लिमिट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है आई। सबसे पहले तो ये 5 को बाहर लेते हैं, तो ये हमने लिया इस तरह से एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अच्छा,
अब जो इंटीग्रेशन का पहला रूल है, मैंने उसका पहला रूल बना रखा है कि न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर की पावर के इक्वल या ज़्यादा हो तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर की इक्वल है, आप देख सकते हैं दोनों 2 हैं। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। तो ओके, एक बार गया x² प्लस 4x प्लस 3, और फिर ये कटा, ये आया -4x माइनस 3। तो ये चेंज हो जाएगा 5, और यहाँ पे 1 प्लस -4x माइनस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, ये हुआ 5। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन तो ठीक है, ये हो जाएगा x। ये माइनस दोनों से कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस ले लिया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सेम साइन ये लग गया, प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5। और एक काम करते हैं, जो ये अंदर है इसको हम फिलहाल I1 नाम इसको दे देते हैं, क्योंकि इसका अलग से होगा। अब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो जब इसके फैक्टर्स होते हैं तो बेस्ट बेट ये है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन से इसे इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम करेंगे 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3। ये जो है डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो सकता है, तो इसके फैक्टर्स ये हैं, आप अलग से इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो x प्लस 3 b अपॉन x प्लस 1 है ना। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस b। मैंने एलसीएम लेके डिनोमिनेटर हटा दिए हैं। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज अच्छे से की हैं तो आपको सब समझ आ रहा होगा कि कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ ये हो गया ax प्लस a प्लस bx प्लस 3b। तो x कॉमन आएगा तो a प्लस b प्लस a प्लस 3b, और इधर क्या है 4x प्लस 3। अब कंपेयर करेंगे हम, तो a प्लस b जो है दैट इज़ 4 कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड a प्लस 3b यह है 3। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2b इज़ 1, और इससे आ चुका है b इक्वल्स टू -12। और ये हम पुट करेंगे किसी भी एक में, दोनों इक्वेशंस में से। चलो इसमें पुट कर देते हैं। तो a हमें मिल जाएगा 4 प्लस हाफ, एंड दैट इज़ 9/2। तो इस वजह से अब जो I1 है ये हो जाएगा I1 जो है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे a है 9/2 एंड b -12। तो a अपॉन x प्लस 3 है ना, तो यानी a अपॉन x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 3 dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx। 9/2 log x प्लस 3 माइनस हाफ, और ये भी लॉग में आएगा x प्लस 1। कांस्टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। I1 ये आ चुका है। तो जो I है हमारा इंटीग्रल दैट इज़ 5x माइनस 5I1। तो यहाँ पर 9/2
लॉग एक्स प्लस 3 माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस 1। ठीक है ना, I1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ये जो हमारा आई था। और अब हम लिमिट यहाँ पे लगाएंगे। तो जो हमारे पास ये इंटीग्रल था, इसे इंटीग्रेट करके ये आ चुका है। अब बिकॉज लिमिट ये है 1 to 2, क्वेश्चन में लिमिट 1 to 2 है, तो ये भी इसमें लिमिट 1 to 2 लग जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे यहाँ पे माइनस हैं, यहाँ पर हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। देखो ये कैसे होगा, पहले ये है तो 5 बाहर आ जाएगा और x पे लिमिट लगा देंगे हम। ठीक, -5 है और यहाँ पर ये है, तो इवन 9/2 भी हम बाहर लिख सकते हैं और लिमिट log x प्लस 3। एक काम करते हैं, इस 5 को बाहर लेके आ जाते हैं। ये लिमिट हम इस पे लगाएंगे 1 to 2 माइनस हाफ, और ये जो है इस पे भी लिमिट लगा देंगे हम 1 to 2। अब आप ये देखो, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करो, एब्जॉर्ब करो किस तरह से हुआ है। ये 5 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और अंदर इस पे लिमिट लगा दिया और अंदर भी हमने इनको सेपरेट कर दिया है। तो ऐसे हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। 2 - 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 5 बाहर है। अच्छा 9/2 और log 5 माइनस log 4। ठीक है, माइनस हाफ log 3 माइनस log 2, और ये हो जाएगा, ये तो 5 आ जाएगा, 5 × 1 = 5 -5, और यहाँ पे है 9/2 log 5/4 माइनस हाफ log 3/2, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा और फिर हम लिमिट पुट कर देंगे। तो 2 एज इट इज़ sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन होता है 10x, x क्यूब इसका इंटीग्रेशन x पावर 4/4, और ये 2 अकेला कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन 2x, और लिमिट लगा देंगे हम इस पे 0 to π/4। अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो 2 tan π/4 प्लस π/4 की पावर 4/4 प्लस 2 × π/4। ये तो है अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये सब ज़ीरो हो जाएगा, है ना, यानी 2 × 0 tan 0 0 होता है, और ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तो ये पूरे सभी ज़ीरो हो जाएंगे इधर वाले, और ये आ जाएगा 10 × π/4। 10 π/4 = 1, ये π/4/4 की पावर 4, और एक और 4 है यहाँ पे, ये तो 4 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस π/2। अब ये हो जाएगा फाइनल आंसर हमारा 2 + π/4/4 की पावर 5, ये आएगा 1024 प्लस π/2। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर है, और देखो सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो इंटीग्रेट करने से पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे और इसको ठीक रखेंगे। पहली बात तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये हुआ cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 dx। ठीक है, और ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, 0 to π। cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये होता है cos x का फॉर्मूला, ध्यान रखना। तो cos x होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि
cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और लिमिट 0 to पाई। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे अपर लिमिट, तो साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0। अच्छा, साइन पाई 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये आंसर 0 आ चुका है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास है। देखो, यहाँ पे हम इसको पहले प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे और बाद में हम लिमिट लगाएंगे। तो क्वेश्चन है, तो जो बिना लिमिट का पार्ट है पहले उसको लिखते हैं और हम उससे पहले प्रॉपरली इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम वही अप्लाई करते हैं कि जो न्यूमरेटर है इसे हम लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी जो डिनोमिनेटर है ना उसका डिफरेंशिएशन प्लस b। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। आई एम श्योर अगर आपने पिछले एक्सरसाइजेस समझी हैं तो ये तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा हमने क्यों लिखा है। न्यूमरेटर को हम लिखते हैं a टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b, और अब हम इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 2a टाइम्स x प्लस p। और अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑफ कोर्स कंपेयर करके। s का कोफिशिएंट यहाँ पे 2a है और यहाँ पर 6 है, तो a इज़ 3, और जो b है दैट इज़ ऑल्सो 3। कॉन्स्टेंट पार्ट को हमने इक्वेट किया तो b 3 आ गया। a एंड b की वैल्यूज़ हमें पता चल चुकी हैं, तो i हो जाएगा यहाँ पर। देखो, न्यूमरेटर को अब हम ये लिखेंगे, तो a क्या है 3 टाइम्स 2x प्लस b इज़ 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब हम इसे सेपरेट करेंगे, तो 3 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx ऑल्सो 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है यहाँ तक। और अब हम इन्हें अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, तो इन्हें हम नाम दे देते हैं I1, I2। I1 है इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, एंड क्लियरली डिनोमिनेटर को अगर हम पुट करेंगे t, तो हमें मिल जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। ये मिलना ही था, क्योंकि यही सोच के तो हमने यहाँ पर ये सब प्रोसेस किया था। तो जो I1 है ये हो जाएगा dt अपॉन t विच इज़ log t, प्लस कांस्टेंट हम लिख सकते हैं, चलो वैसे ज़रूरत है नहीं क्योंकि बाद में उसने हट ही जाना है। और जो t है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे मोड क्यों नहीं लगा रहे हैं सोचो, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो फिर मोड की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। I2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 है 2 स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, बिल्कुल ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है ना, तो ये होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस C2। यानी जो हमारा इंटीग्रल है वो हो जाएगा, देखो 3I1 यानी 3I1 ये है 3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3I2 3 अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2, और जितना C1 C2 है सारा ये मिला जुला के इसको C लिख देते हैं जस्ट। बट जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये हट जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो देयरफॉर जो क्वेश्चन है उसकी लिमिट है 0 to 2। दिस इज,
तो इंटीग्रेट तो हम कर ही चुके हैं, x/2 और लिमिट 0 to 2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक और समझदारी हम करेंगे कि इनको सेपरेट कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, यानी ये 2 लिखा और लॉग के साथ लिमिट लगा दो, लेकिन आप प्रॉपर जो हमारा कन्वेंशनल तरीका है उससे भी कर सकते हो। और यहाँ पर ये लिमिट लगा दी हमने, फिर 3/2 tan इनवर्स x/2 0 to 2 ये। और अगर आपको करना है वैसे कि पहले पूरा 2 रखो सब में, माइनस करके फिर 0 रखो सब में, वो भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 2 हुआ लॉग, पहले हमने रखा अपर लिमिट, 2 का स्क्वायर होगा 4 आएगा, 4 + 4 = 8, माइनस लोअर लिमिट x इज़ 0 तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 3/2 tan इनवर्स, अपर लिमिट रखेंगे 2/2 विच इज़ 1 माइनस tan इनवर्स 0। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम माइनस करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, ये प्लस 3/2 tan इनवर्स 1, बिकॉज tan π/4 1 होता है तो tan इनवर्स 1 इज π/4 माइनस 0 है ना, tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये हो जाएगा 2 log 8/4 is 2 प्लस ये हो जाएगा 3/8 या 3π/8, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, लेकिन अगेन अगर आपको ये इसमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि ऐसा कैसे सेपरेट कर दिया, वैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो पहले पूरा 2 पुट करो, फिर माइनस करके पूरे में 0 पुट करो, और इवेंचुअली आंसर तो यही आना है। तो ये इसका सोल्यूशन है। यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये हिस्सा है, यहाँ पर ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, और ये होगा बाई पार्ट से इंटीग्रेट, और ये तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, या अगर चाहें तो इसमें सब्सटीट्यूशन भी लग सकता है। तो पहले इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं और बाद में फिर लिमिट पुट करेंगे हम। तो पहले हमारे पास है x(ex), इसे इंटीग्रेट करना है, ये बाई पार्ट से होगा। अब इसमें कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड फंक्शन लें, तो आई एम श्योर आप अवेयर होंगे आइलेट रूल से। e इज़ एक्सपोनेंशियल, यानी ये तो बाद में है तो ये तो सेकंड फंक्शन लेंगे, और एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गया है। अब फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx, और इस पूरे का यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है तो ये dx लग गया है। ओके, हम चाहे तो कांस्टेंट लगा सकते हैं, बट वैसे इतना यूज़ है नहीं उसका, क्योंकि बाद में उसने हट ही जाना है। x(ex) माइनस, और यहाँ पे ax का इंटीग्रेशन ax होगा, और अगले स्टेप में भी उसने ax ही हो जाना है। ठीक है, और अब हमारे पास है ये sin πx/4, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट हम कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे t पुट करो और फिर इंटीग्रेट करो, वो भी एक तरीका है, बट डायरेक्ट हम कर सकते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, तो माइनस कॉस πx/4, और इसे हम डिवाइड करते हैं किससे, इसके डेरिवेटिव से, तो 1/, ऐसा होता है ना। आई एम श्योर आपको ये तरीका पता होगा कि हम इससे इंटीग्रेट करते हैं और फिर इसको डिफरेंशिएट करके उससे डिवाइड कर देते हैं, और हम यहाँ पे ये C2 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/π माइनस साइन है cos πx/4, ठीक है ना। और अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, तो इंटीग्रेट तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं जो इंटीग्रेट करके आया, और बाद में फिर हम लिमिट लगा देंगे। ये है x(ex) माइनस ex,
और ये है यहाँ पर 4/π cos πx/4। ओके, और ये हम यहाँ पर 0 to 1 ये हमने लिमिट लगा दी है। तो अभी तक सब क्लियर है एक एक चीज़? ओके, लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा x की जगह पे 1। ओके, 1e1 माइनस e1 4/π cos π/4। ये तो लगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो गया 0, क्योंकि 0 इंटू वट एवर इट इज़ ये 0 ही होगा, माइनस e⁻0 माइनस 4/π cos 0। ओके, तो ये होगा e⁻1 दैट इज e माइनस e माइनस 4/π cos π/4 होता है 1/√2 0, ये हटा दो यहाँ से, और ये 1 आ जाएगा बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज़ 1, माइनस 4/π और cos 0 1 होता है, तो ये इंटू 1 लिख दो या इसको ऐसे छोड़ दो, ये आ गया है। e से e कटा, माइनस 4/π या 4/√2 पाई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। माइनस माइनस का प्लस, 1 प्लस 4/π। तो 4/√2 को हम अगर रैशनलाइज करें, यानी देखो ये 1 प्लस 4/π तो ठीक है, और इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे हम अगर √2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4√2/2π। 2 से 2 कट गया, 2 आ गया, तो बेसिकली ये हो जाएगा 1 प्लस 4/π माइनस 2√2/π, और ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास ये दो इंटीग्रल्स हैं और इनके ऑप्शंस भी दिए हैं, तो करते हैं इन्हें वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 21, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये 1/1 + x², इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x। ये हुआ, लिमिट दी है 1 to √3, तो ये हम अब लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। tan इनवर्स √3, देखो tan π/3 होता है √3, तो यानी tan इनवर्स √3 हुआ π/3। इसी तरह से tan π/4 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 हो गया ये, और ये हो जाएगा एलसीएम लिया 4π - 3π, और ये आंसर आ गया π/12। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो देखो 0 to 2/3, ये है 2² प्लस, और ये 3x का होल स्क्वायर dx। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पुट करें 3x को t, तो हमें मिलेगा 3dx = dt, और dx मिल जाएगा dt/3। यानी ये क्वेश्चन जो है ये 1/3 तो इधर आ गया, और ये 2² और ये t² आ गया है, ठीक है, और ये dt है, मतलब जो dx था यहाँ पे dx यही है, तो dx का 1/3 dt हमने लिख दिया है, और ये 3x की जगह पे t²। बट अब लिमिट का क्या करें, तो लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट 0 to 2/3 है, पर अगर x की जगह पे 0 पुट किया तो t भी 0 हो जाएगा, और x की जगह पे 2/3 पुट किया तो t क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिमिट चेंज कर देंगे। जो पहले लिमिट ये थी t के लिए, लिमिट अब ये है, और ये हमने कैसे किया, x की जगह पे ये पुट कर देंगे हम, सिंपल 1/3 एज इट इज़, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये सीधे फॉर्मूला है 1/a² + x² वाला फॉर्मूला, यानी 1/a दैट इज 1/2 tan इनवर्स x/a, तो यानी t/2। और अब ध्यान रखना, वापस x में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम
लिमिट चेंज कर चुके हैं। तो ये 1/3 है, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, मतलब पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 2/2 विच इज़ 1 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 जो है वो 0 होता है, तो मैं 0 ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ये 1/6 है और tan इनवर्स 1 होता है π/4, क्योंकि tan π/4 1 होता है, और इस तरह से ये आंसर आ गया π/24। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और बाकी क्वेश्चंस के लिए, बाकी एक्सरसाइज के लिए, बाकी मेरी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।